हेलो दोस्तों। अभी केंद्र सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग लागू किया है, तो उसके ज़रिए हम आपको बताते हैं कि आपकी सैलरी लगभग कितनी बढ़ सकती है। ठीक है। तो देखिए, जब 7वां वेतन आयोग था, यानी ये जो 7 पे कमीशन था, यानी 7वां वेतन आयोग, कुछ मोटा मोटा समझा देते हैं। 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था, ठीक है, जब 7वां वेतन आयोग था तो उस समय जो डीए था ना दोस्तों, उस समय जो डीए था वो 125% था। ऐसे समझिएगा, मोटा मोटा 125% था। तो अगर उस समय ये 125% था, तब ये जाके 2.57 गुना बढ़ा था। तो इस समय जो डीए है आपका वो 53% है दोस्तों। ठीक है, 53% है। तो मान लीजिए अगर 3% वो देते हैं आपको, 3% मान लो दिया उन्होंने, तो 3% कब देंगे? जैसे मान लो जनवरी में देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 56%। और फिर से 3% अगर वो 3 से 4% वो देते हैं जुलाई में, तो लगभग मान लेते हैं कि 60% आपका डीए हो जाएगा। ठीक है, 60% डीए हो जाएगा। तो ये अगर 60% डीए होता है तो ये 18,000 का जो आपका 60% डीए कितना निकलता है, ये निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ 18,000 का 60% निकालते हैं तो 18 छक कितना होता है? 18 छक्का 108, और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 10,800 रुपये आपका डीए बनता है। ठीक है, 10,800 रुपये। और अगर 10,800 रुपये डीए बनता है और 18,000 रुपये ये होता है, तो यहाँ पर अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ पर ये 28,800 रुपये बेसिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28,800 रुपये बेसिक हो जाएगा अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर अगर 28,800 रुपये बेसिक होता है, तो इसको आप किससे भाग कर रहे हैं? इसको आप 18,000 से भाग कर दीजिए। जैसे 18,000 से आप भाग करेंगे तो यहाँ पर लगभग ये कितना आ जाएगा? 18 एकम 18, यहाँ पर बचा कितना आपके पास? 10। 18 छक्का 108, 1.6 बनता है। यानी फैक्टर जो बनने वाला है, जो फैक्टर बनने वाला है, जो फैक्टर मिलने वाला है, वो 1.6 गुना ही मिलेगा। समझे? ठीक है। अगर 1.6 गुना से ये कुछ इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका 7वें वेतन आयोग से पहले जो भी आपकी सैलरी रही है कि मिनिमम 13,000 रही होगी, 13,000 मिनिमम मानी जा रही है, और यहाँ पर सॉरी 7,000 रही है। तो 7,000 रुपये से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको 125% डीए मिला था, तो 125% तो ये 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है? 17, और 7 एकम 7 और 7 1 8, यानी आपको लगभग इतना डीए मिल रहा था। ठीक है, कितना? 8750 रुपये उस समय पर। तो 8750 रुपये डीए मिल रहा था। 125% की बात कर रहे हैं, 125% जब डीए था, और यहाँ पर 7,000 रुपये आपका कितना क्या था? बेसिक था। तो आपके पास कितना हो जाता है? 8 7 15,000 की 750 रुपये लगभग ही बन रहा था। अगर हम बात करें कि 15,700 में 7 से भाग कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, एक बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 दूनी 14 फिर से जाएगा, 3 बचा यहाँ पर, है ना? 7 पना 35, यानी लगभग 2.25 गुना आपका बन रहा था उस समय फैक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर 2.25 गुना फैक्टर बन रहा था, तो लेकिन यहाँ पर मिला कितना था हमको उस समय फैक्टर? उस समय मिला था 2.57 गुना फैक्टर मिला था। तभी तो सैलरी इतनी बढ़ी थी उस समय 7वें वेतन आयोग में। तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ बढ़ा के दिया गया था। तो हो सकता है कि ये जो 1.6 फैक्टर है, इसको 1.9 दे दिया जाए, 1.92 गुना दे दिया जाए। ठीक है, अगर 1.9 देते हैं, 2 को अगर हटा दो 1.9 देते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी ये अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर अगर 1.9 फैक्टर देते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं, है ना? कितना? तो ये मान के चलिए लगभग ये आपका 32,000 लगभग बेसिक बन जाएगा, यानी 32 से 33,000 लगभग बन जाएगा। तो मिनिमम अगर इतनी सैलरी देते हैं तो वो लगभग आपकी मान लीजिए कि मान लीजिए लगभग 33,000 आपकी सैलरी लगभग बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एचआरए कुछ बढ़ेगा, क्योंकि डीए तो शून्य हो जाएगा, बाकी एचआरए अगर मान लेते हैं तो एचआरए आपका कम से कम कितना बढ़ जाएगा? एचआरए की अगर बात करें तो एचआरए भी इतने परसेंट कुछ इंक्रीज हो सकता है, तो एचआरए जोड़ लीजिए। तो लगभग ये सैलरी आपकी जो आपके अलाउंस वगैरह जोड़ करके 40 से 42 हज़ार सैलरी आपकी मिनिमम सैलरी, यानी ग्रुप डी कर्मचारी की, रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी की लगभग 42,000 सैलरी बन जाएगी दोस्तों। तो ये फैक्टर है ये 8वें वेतन आयोग का, ऐसे ही आपको ये मिलने वाला है।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो इसका मैं बहुत ही एक वीडियो एक्यूरेट वीडियो बना लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है, जैसे इसकी कुछ पॉलिसी लागू होती है मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा कि किस लेवल की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और लगभग कितना फैक्टर। ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, मैं कैलकुलेशन करके आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।